भगवान ने बांसुरी को होंठों से क्यों सजाया है, होंठों पे क्यों लगाया? भगवान कहते हैं जो भीतर से खाली है उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए आप बांसुरी की तरह बनो, भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। खाली मतलब छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष निष्काम हो जाओ, भीतर से खाली हो जाओ। आजकल आदमी कहां से भरा है? भीतर से भरा है, इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। और बांसुरी कहां से खाली है? अंदर से खाली है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बांसुरी बनती है बांस की, बांस में उसे काटा जाता है बांस को, फिर बांसुरी के आकार का काटा जाता है। और छेद करने के लिए क्या करते हैं? बांसुरी में छेद कैसे करते हैं? पहले जो बांसुरी बनती थी तो जलता हुआ उसे जलाते थे ना, वहां पर छेद जहां करना हो चिन्हित करके वहां पर जला देते थे तो गोल छेद हो जाता था। बांसुरी ने कहा कि दुनिया वालों ने मुझे काटा, मेरी छाती पर 7 छेद किए, फिर भी आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी। जब भी मैं बोली तो ऐसा बोली कि जहर से भरा हुआ सांप भी मेरी तान सुन के नाचने लग गया, और संत हो सज्जन हो मेरी तान सुन के नाचने लग जाता है। बांसुरी बोलती कैसा है? कैसे बोलती है? कड़वा बोलती है कि मीठा? कैसा बोलती है? मीठा। आप लोग कैसा बोलते हैं? बांसुरी से हमें सीखना है कि बांसुरी जैसे मीठा बोलती है ऐसे हमें भी मधुर बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए, मीठा, बांसुरी की तरह। आप लोग भी जरा अच्छे से बोला करो, किसी को बुरा ना लगे, किसी का आपकी वाणी से दिल ना दुखे, अच्छा बोला करो। आजकल के लोगों को बोलने का भी ज्ञान नहीं होता, बोलते भी ऐसे हैं कि बड़ा उपकार कर रहे हैं, घमंड में रहते हैं कुछ लोग। बिल्कुल सहज होना चाहिए, वाणी में सरलता हो, सहजता हो, वाणी में घमंड ना टपकता हो, अभिमान ना टपकता हो, अपमानजनक शब्द ना हो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अच्छा, रिश्ते कहां से बनते हैं और कहां से बिगड़ते हैं? बोलो। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। कहते हैं अच्छे शब्द बोले गए तो रिश्ते बन जाते हैं, और गलत शब्द बोले गए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। शब्दों से ही रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। इसलिए कहता हूं कि जिह्वा पे चोट लग जाए तो सबसे पहला घाव जिह्वा का ही भरता है। शरीर में केवल जवान जिह्वा ऐसी है कि चोट यदि जिह्वा पे लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक कहां का घाव होता है? जिह्वा में लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जिह्वा से दी गई चोट कभी ठीक नहीं होती। यदि आप जिह्वा से किसी को चोट देते हैं तो फिर वो कभी उसके घाव नहीं भरते। जिह्वा के घाव भर जाते हैं, पर जिह्वा से किए गए घाव, वाणी से किए गए घाव। इसलिए शब्दों को संभालिए और अच्छे शब्दों का चयन कीजिए। रिश्ते खराब ना हो, भाई से रिश्ता ना बिगड़े, परिवार से रिश्ता ना बिगड़े। आप इतना अच्छा बोलिए कि सब आपके बोलने से प्रभावित हो जाएं। लेकिन आपको गुस्सा आता है और आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बात बिगड़ जाती है। हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताओ, हीरा और पत्थर, एक असली हीरा और एक नकली हीरा, दोनों को एक सा काटा जाए, एक सा वजन किया जाए, एक सी नक्काशी की जाए, तो क्या आप बता दोगे कि असली हीरा कौन है और नकली कौन है? अच्छा, जौहरी बता देगा कि नहीं? एक राजा था, उसके दरबार में एक आदमी आया
बोला महाराज एक हीरा असली है, एक नकली है। आपके जौहरी बता देंगे तो हीरा मैं आपको दे दूंगा, और नहीं बताएंगे तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा बोले शर्त मंजूर है, क्योंकि हीरा को पहचानना जौहरी के लिए तो कठिन नहीं था। हीरा रखा गया। दोनों इतने असली दिख रहे थे कि राजा के जौहरियों को पहचानना बड़ा कठिन हो गया। किसे कह दें कि असली है और किसे कह दें कि नकली है। एक सी नक्काशी, एक सा सब कुछ। धीरे धीरे राजा के 7 जौहरी फेल हो गए, 7 जौहरी चले गए। राजा शर्त हार गए, पहचान ना पाए। वो कठिन था काम, इतना भी तो सरल नहीं है ना शर्त जीतना, चुनौती जीतना। राजा हार गए। तभी पीछे कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, बोला महाराज एक मौका मुझे दे दो, मैं भी आपके बाप दादों के जमाने का जौहरी हूं, पर मैं अंधा हूं। जब से आंखों में दिखना बंद हो गया तो आपके परदादाओं ने मुझे निकाल दिया था काम से, लेकिन आज मैं आपकी लाज बचा सकता हूं। तो राजा बोले कि देखो आपसे बड़े बड़े ये जौहरी हैं जिनकी आंखें हैं, आपकी तो आंखें भी नहीं। अब आप कैसे पहचानोगे कि असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन? बोले महाराज आप मुझे 1 घंटे का मौका दे दो। राजा बोले कोई बात नहीं, अब हार तो गए हैं, आप भी ट्राई कर लो। उस अंधे ने दोनों हीरे को लिया, एक असली था एक नकली था, पर बता पाना बड़ा कठिन था। दोनों को उस अंधे ने रख दिया धूप में, और धूप में एक हो गया गरम और एक रहा ठंडा। तो जो हो गया गरम, तो अंधे ने कहा कि साहब ये गरम हो गया, ये है नकली, और ये धूप में भी ठंडा है, ये रहा असली। कितना सरल है। राजा बोले आपने कैसे पहचाना कि असली और ये नकली है? बोले जो गर्म हो जाए धूप में वो नकली है, और जो धूप में भी गर्म ना हो वो हीरा है असली। तो जो बात बात में गर्म हो जाते हैं वो नकली लोग होते हैं, और जो जरा विषम परिस्थिति में भी अपने दिमाग को अपने चित्त को ठंडा रखते हैं वही कीमती होते हैं, असली होते हैं। आज भी समाज में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक हीरा तरह के और एक पत्थर तरह के। पत्थर गर्म हो जाता है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बात बात में गर्म हो जाते हैं, गुस्सा आ जाती है, नाक में ही गुस्सा रखी है, मतलब आपकी कीमत कम है, आप सस्ते हैं। जो गर्म हो गया वो सस्ता पत्थर था, और जो गर्मी पे भी ठंडा रहा वो कीमती था। जो हर परिस्थिति में भी दिमाग को ठंडा रखे वही कीमती है, वही बड़ा है। इसलिए भगवान शंकर की जटाओं से गंगा बह रही है। शंकर की जटाओं से क्या बह रही है? बोलो हाँ, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। तो शंकर जी की जटा में क्या बह रही है? एक बात बताओ, शंकर जी की जटा से गंगा काहे बह रही है? शंकर जी ने गंगा को अपने सिर पे ही जगह क्यों दी? हाथ में जगह दी होती हाथ से बहती, कंधे पे जगह दी होती, सिर पे क्यों? शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों है? बताओ चश्मा वाले भैया, बताओ। ये भैया हमारे नौजवान दोस्त, बताओ, चलो आप बताओ, शंकर जी की जटा पे गंगा क्यों है? ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? क्या मैसेज है इसका हमारे लिए? आपके आगे वाले भैया बताएंगे। नहीं बताओगे? भैया बताओ। ये भैया बताएंगे, आपके बगल में आप बताओ। शंकर जी हैं? थोड़ा जोर से। शंकर जी की जटा में गंगा क्यों है? सिर पे गंगा क्यों है? मैसेज क्या है आपके और हमारे लिए?
मैसेज इतना है कि भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरे सिर पर गंगा है और गंगा ठंडी होती है। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। सिर खोपड़ी कैसी हो, बोलो, दिमाग कैसा हो। मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, पर दिमाग, इसलिए लोग क्या कहते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो। यदि ठंडा होगा दिमाग तो आप बढ़िया सोच पाएंगे, और दिमाग गर्म हुआ तो आप सब बिगाड़ लोगे। इसलिए शंकर जी के दिमाग में सिर पे क्या है, ठंडी ठंडी धारा गंगा। तो जो पत्थर जिनकी कीमत कम है, आप में से कितनों को गुस्सा आता है? बात बात में जरा सी देर में गुस्सा। जिसे गुस्सा बात बात पे आ जाए वो सस्ते लोग हैं, आपकी कीमत कम है। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपना स्वभाव बदलिए। आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो अपने विचार बदलिए। बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो। कुत्ता आपकी तरफ देखकर भौं भौं करता रहता, तो आपको कुत्ते पे गुस्सा आता है? बोलो। तो क्या आप कुत्ते को भी रिप्लाई देते हो, काहे भौंक रहा कुत्ता? ज्यादा और जल्दी रिप्लाई मत दिया करो। कोई आपको कुछ कह रहा है तो पहले उसे कह लेने दो। थोड़ा आप ठंडे दिमाग से सोचो किसका उत्तर क्या हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोलोगे तो गलत आंसर हो सकता है। जल्दबाजी में आप गलत गुस्से में बोल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर बोलो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। इसलिए विचार के काम करना चाहिए। ये सब बातें आप सबके लिए हैं, हम सबके लिए, हमारे ऋषियों ने सब कहा है। कुत्ता आपको देख के भौंक रहा है, चुपचाप आगे बढ़ो। कहां कुत्तों के मुंह लगोगे? कोई आपको कुछ कह रहा है, कहने दो। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? यदि आप रुके तो आपका ही समय बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, आपका मन भी खराब होगा। क्योंकि आप जब दो चार बातें कहोगे तो अपने आप मन परेशान होगा। तो अपना मन भी खराब क्यों करना, समय भी खराब क्यों करना? कुछ हाथापाई हो गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और लगाने पड़ेंगे, तो धन भी जाएगा, तो तन भी जाएगा, मन भी जाएगा और धन भी जाएगा। इसलिए समझदारी है कि कोई आपको कुछ बोले तो उसका जवाब आज ना देकर सभ्यता से कल दीजिएगा जवाब, तुरंत नहीं। तू आज बोलता, आज सुनेंगे हम, सुन के मंथन करो किसने गलती कहा कल, सही है कि गलत है। आपके भाई ने कुछ बोला, आज बोलने दो, आज उसको गुस्सा है ना, तू बोल, आज तेरा टाइम है। पत्नी को गुस्सा है, आज तू बोलती रहे, आज नहीं बोलेंगे हम कल बोलेंगे। पति कुछ कह रहा है, आप बोलिए आज हम कुछ नहीं कहेंगे, कल बोलो। हाँ सही है। आप लोग गलती कहां कर जाते हैं, तुरंत रिप्लाई देना चाहते हैं, तुरंत के चक्कर में नहीं पड़िए। समझदार लोग विचार करके काम करते। यदि आप तुरंत वाले हैं तो आप समझदार नहीं हैं, और आप में धैर्य है तो आप बहुत आगे जाओगे। बहुत आगे जाना है आपको। धैर्यवान व्यक्ति ही आगे जाएगा, धैर्यहीन व्यक्ति कभी तरक्की। गोपियां आई, बांसुरी से कहा, हे बांसुरी बंसी ओ बंसी, बंसी ओ बंसी। आज गोपियों ने बांसुरी से कहा, भगवान ने कहा देवियों आई हो, स्वागत है आपका, अब जाओ यहां से। भगवान ने कहा जाओ सखियो। गोपियों को बुला तो लिया भगवान ने, मानो भगवान अब कह रहे हैं देखो आ गई हो, अब जाओ, क्या करोगी यहां? गोपियों ने कहा, भगवान ने तो पहले कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद्
ब्रूता गमन कारणम। जाओ, भगवान कहते हैं स्वागत है आपका गोपियों, आप आ गई। देखो गोपियों को भगवान पहले बुलाए आओ, और जब गोपियां आईं तो कहते हैं मातेरः पितेरः पुत्रः भ्रातेरः पतयश्च वः। भगवान कहते हैं कि देखो जंगल में आपको रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें ना देख करके तुम्हारे माता पिता पति पुत्र भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में ना डालो सखियो, आ गई हो, अब दर्शन कर लिया हमारा, जाओ। भगवान कह रहे हैं दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिः स्त्रीभिर्नहा तभ्यो लोकेप्सु भिरपातकी। पति कैसा भी हो, भगवान कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, भगवान क्या बोले, पति कैसा भी हो नारी को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मेरी माँ? पति कैसा भी हो नारी को क्या करना नहीं चाहिए? पति का त्याग। और नारी पति को भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया तो उस रिश्ते को निभाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ या ना? पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, रिश्तों में विश्वास हो और प्रेम हो, प्रेम से रिश्ते आगे बढ़ते रहें, सहनशीलता की नींव हो, फिर आपके रिश्ते चलेंगे। रिश्ते में क्या चाहिए होता है? प्यार या सहनशीलता? क्या चाहिए रिश्तों में? ज्यादा क्या चाहिए, प्यार के सहनशीलता? ज्यादा क्या चाहिए? क्यों भैया, रिश्तों में ज्यादा क्या चाहिए? मैया क्या चाहिए मेरी माँ? क्या चाहिए? सहनशीलता। थोड़ा दो बात सहन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज के जमाने में पत्नी भी सेल्फ डिपेंड है, पति भी सेल्फ डिपेंड, पत्नी भी कमाती है और पति भी कमाता है, आत्मनिर्भर है। अच्छा आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? उत्तर दो। आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं या नहीं? जोर से जो मैया, ओ पंचायती मैया, आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। आज तलाक के केस उठाकर देखिए, ज्यादा तलाक के केस किनके हैं? जो दोनों आत्मनिर्भर थे उनके ज्यादा केस हैं, या जो आत्मनिर्भर नहीं थे उनके ज्यादा केस हैं? तलाक के केस ज्यादा किनके हैं? बोलो। जो पुरुष और जो स्त्री आत्मनिर्भर हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें आपकी क्या जरूरत है, तो उनके रिश्ते कच्चे हो जाते हैं और तलाक होने की संभावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि आप संसार में संसार के काम के लिए तो आत्मनिर्भर रहो, पर पति को पत्नी पर निर्भर रहना चाहिए और पत्नी को पति पर निर्भर रहना चाहिए। यदि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता आ गई तो रिश्ते चलेंगे, और आप सेल्फ डिपेंड चिल्लाओगे तो कैसे चलेगा? क्यों? बात सही है। पहले के लोग क्यों अपना, पहले तलाक के केस कितने थे आज के 100 साल पहले? रहे होंगे तो ना के बराबर, हाँ या ना? आज जितने हैं इनसे तो बहुत ना के बराबर रहे होंगे। पहले भी पुरुष छोड़ते थे पत्नियों को, पत्नियां भी छोड़ देती थी पुरुष को, पर यह केस बहुत कम, कहीं कहीं कभी कभी, हाँ या ना? आज तो हर आए दिन सुनने को मिलता है तलाक तलाक तलाक। तलाक रोकने का मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कहो तो बताऊं, बताएं? पैसे का समझदार वो लोग हैं जो पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे गांव में, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, 2 लड़के थे, दोनों 50,000 रुपए कमाने लग गए।
50,000 रुपए महीना। तो एक लड़के ने साल 2 साल बाद अपने लिए एक बढ़िया गाड़ी खरीदी। पैसा कमाने लग गया ना, सबको दिखाएगा जी मैं पैसा कमाता हूं, देखो मेरे पास गाड़ी है। उसने गाड़ी खरीदी, लोन ले लिया कि 50 कमाता हूं, ऐसा करूं कि 50 लाख वाली गाड़ी खरीदता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मैं पैसे वाला। एक लड़का था, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। और दूसरा था, उसने 25 लाख रुपया का प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट घर के लिए। दोनों की कमाई 50,000 थी। अब जिसने गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद उसकी गाड़ी 50 लाख की कितने की हो गई? 25 लाख की। 1 साल बाद आधी हो गई। और 1 साल बाद उसका प्लॉट जो था 25 लाख वाला कितने का हो गया? 40 का हो गया, थोड़ा 45 का हो गया, धीरे धीरे वो 50 का हो गया, 1.5 साल 2 साल के अंदर। और उसकी गाड़ी 2 साल बाद 10-12 लाख की रह गई। अब आप बताओ कि इन दोनों में समझदार कौन है? गाड़ी वाला? नहीं, गाड़ी खरीदना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मत खरीदो, भाई साहब गाड़ी खरीदो, पर ये देखो कि आपके पास गाड़ी का उपयोग कितना है, आप कितने दूर जाते हो गाड़ी से। यदि आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपकी रिश्तेदारी 50-100 किलोमीटर दूरी पे होगी, तो इतनी तो होगी साहब। आपकी गाड़ी से आपके घर से आपके रिश्तेदारों की दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। आपका आना जाना 100 किलोमीटर का होगा, कभी कभी आप 200 किलोमीटर भी गाड़ी से आते जाते होंगे। तो इतनी यात्रा के लिए ना 10 लाख की गाड़ी बहुत है। स्विफ्ट नाम की गाड़ी आती है कि नहीं? ये गाड़ी परफेक्ट है, सस्ती भी है और 200-400 किलोमीटर खूब बढ़िया आप दौड़ा लो, हाँ या ना? इससे क्या हुआ कि जो काम 50 लाख खर्च करने से हुआ वही काम 10 लाख खर्च करने से हो गया। और 10 लाख में गाड़ी भी आ गई। आपको जरूरतें पूरी करनी है, दुनिया को दिखाने के चक्कर में ना पड़ो। बचे थे 40 लाख, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते, 40 लाख थे तो प्लॉट खरीद लेते, घर खरीद लेते, आगे की प्लानिंग कर लेते, कुछ बिजनेस का सोच लेते। तो समझदार वो हैं जो आगे की सोचें, मूर्ख हैं वो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। आज के 100 में से 95% लड़के ऐसे ही हैं, दिखावे में जीते रहते हैं और बचता कुछ नहीं है, कर्जे में रहे आते हैं। अब बैंक का कर्जा चुकाते रहो 5 साल तक गाड़ी के नाम का, और गाड़ी हो गई आधी और उसका प्लॉट हो गया डबल। बात समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आई कि नहीं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितना चादर हो 2 पैसे बचाओगे तो भविष्य में काम आएगा। बोलो हाँ। नहीं बचेगा तो मांगते रहो, भाई साहब जरा हमें 1 लाख रुपया की जरूरत, जरा तुम दे दो। ये मूर्ख लोग हैं जो हाथ पसारते रहते हैं। समझदार हैं कि समय कब हमारा बिगड़ जाए, समय कोई नहीं जानता। कौन जानता था कि सीता मैया का वनवास हो जाएगा? कौन जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सबको घर के अंदर कैद होना पड़ेगा? कौन जानता था कि घर का आटा दाल चावल तक खत्म हो जाएगा? बोलो हाँ। कौन जानता था कि घर बैठे ही रहना पड़ेगा, कोई 2 रुपए की व्यवस्था ना होगी? समय बता के नहीं आता ना साहब। इसलिए भगवान ना करे कल कोई मुसीबत का समय आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आज अच्छा समय है तो 2 पैसे बचा लो, वो बुरे वक्त में 2 पैसे काम आएंगे। ये समझदारों की प्लानिंग है। और मूर्खों का तो फिर सब कहा ही नहीं जा सकता। गाड़ी घोड़ा में उड़ा रहे हैं, 20-20 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं, 1000-1000 रुपया की दारू पी रहे हैं। क्यों मेरी माँ? आजकल तो लड़कों का शौक देखो ना, 1000 रुपया की दारू पीते हैं, 5-5 हजार उड़ा देते हैं। पैसा बचा लो साहब। अडानी अंबानी के पास भी पैसा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसा उड़ाते नहीं है। 1-1 रुपए का वो हिसाब रखते हैं, तब जाके वो अडानी अंबानी है। जो व्यक्ति अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता उसका भी कोई हिसाब किताब रह नहीं जाता। इसलिए समझदार वो है जो अपने जीवन में 1-1 रुपए का हिसाब रखे। सफल होना हो तो ये सूत्र अपनाना, सफल नहीं होना तो फिर उड़ाओ, कौन रोकेगा तुम्हें? 5000 की दारू पी जाओ, थोड़ी हम पकड़ने आएंगे तुम्हें। क्यों भाई साहब? 10,000 की बोतल चढ़ाओ, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन समझदार हो और आगे कुछ करना है तो प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो आज सोचोगे उसका परिणाम 5 साल बाद दिखेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जितनी बढ़िया प्लानिंग आज कर लोगे उसका परिणाम 4 साल बाद दिखेगा, 5 साल बाद दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। तुरंत ना दिखता ना मेरी माँ।
ये गौरी गोपाल आपको आज दिख रहा है, पर इसकी प्लानिंग जब हमने की होगी तब तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था। तो प्लानिंग नहीं दिखती, बाद की चीजें दिखती हैं। व्यक्ति की सफलता सबको दिखती है, व्यक्ति का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। जिसका जितना बढ़िया स्ट्रगल होगा, जिसकी जितनी बढ़िया प्लानिंग होगी, वो उतना बढ़िया होगा। और लापरवाही करोगे तो सारी जिंदगी रोते रहोगे। गरीबी के नाम का, बेरोजगारी के नाम का रोना रोते रहो। मैया सो गई मेरी माँ। पति कैसा भी हो मैया, पति की सेवा करना चाहिए। पत्नी कैसी भी हो, पत्नी का सम्मान करना। आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हो, प्यार करते हो पत्नी को? पुरुष को चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। अच्छा ये बताओ, रिश्तों को रखना सही है कि छोड़ देना सही है? बोलो, रिश्ते कौन बनाता है? बोलो, रिश्ता आप बनाते हो कि विधाता के यहां से बन के आता है? भगवान के यहां से बन के आता है कि आप लोग बनाते हो? रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हम लोग केवल निभाते हैं। इसलिए प्रेम मोहब्बत से निभाओ। जो मिल गई, जो मिल गया उसे निभाओ। लोग निभा नहीं पाते, रोते हैं। भाई का रिश्ता अच्छा हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा भगवान के घर से आएगा तब आपको पता चलेगा कि रिश्ते कितने महत्व रखते हैं। आज आप लोग अपने भाई से लड़ते हो, लेकिन वही भाई जब मर जाएगा तब आपको लगेगा कि देखो हमने कितना गलत किया। जो समय प्यार मोहब्बत से कट सकता था, वो समय हमने लड़ाई झगड़ा करके गुजारा। पत्नी है तो आप लड़ते हो, ताने मारते हो। अभी मैंने सुना कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को जला दिया जिंदा, है ना? मिट्टी का तेल डाल दिया और जिंदा जला दिया। वाह, कितना बढ़िया काम किया ना उसने। ऐसी करना चाहिए। उसको तो उसके माँ बाप तारीफ दे रहे होंगे, वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सोचिए, एक महिला को उसने जिंदा जला दिया। कितना कष्ट हुआ होगा उसे जलने में, कितना कष्ट। हम लोगों को रोटी की भाप लग जाए तो कितनी तकलीफ होने लग जाती है। गरम रोटी की भाप लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं। और वो जिंदा जला दिया, उसे जरा दया नहीं आई, जरा उसे पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शायद दया ही ना रही हो, करुणा ही ना रही हो। इसलिए कहता हूं कि ब्याह करने के पहले, शादी करने के पहले इंसानों की कदर करना सीख लो। यदि इंसानों की कदर आप नहीं करना जानते ना, एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करना आप नहीं जानते ना, दूसरे के घर के बेटे का सम्मान करना आप नहीं जानते, तो विवाह मत करना। क्या मतलब निकलना उससे? जिंदा ही जलाना है किसी लड़की को तो विवाह क्यों करना है? मत करो। ये पाप क्यों ले रहे हो जिंदा जलाने का? मत करो ब्याह, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पत्नी जिंदा है ना, उसकी कदर नहीं है। पति जिंदा है, कदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने कोई सम्माने और पत्नी को कुछ ना समझें या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है। इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं
कि चलो माँ है। जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए। इसलिए विवाह करने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे विवाह करने के पहले, छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे।